नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद मलिक में। आज हम 19 अप्रैल 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 18 अप्रैल, 17 अप्रैल, 15 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 18 अप्रैल को। हर साल 18 अप्रैल को विश्व स्तर पर वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। यह दिन मानव विरासत को संरक्षित करने और इससे संबंधित संगठनों के प्रयासों को चयनित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व विरासत दिवस का विषय है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ माउंटेन्स एंड साइट्स ने वर्ष 1982 में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और 1983 में यूनेस्को की महासभा द्वारा इसे अपना दिया गया। इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासतों की विविधता का संरक्षण करना और स्मारकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यूनेस्को का गठन कब किया गया था? 4 नवंबर 1946 को। इसका मुख्यालय है पेरिस में, जो कि फ्रांस में है। इसके महानिदेशक है एंड्रू आजोले। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई ऐप एसिड कोरोना किसने लॉन्च की है? हमारा ऑप्शन है दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र सरकार, पंजाब सरकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने नई ऐप एसिड कोरोना लॉन्च की है। इस ऐप को सर्वे करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाकों में जाकर एसिड कोरोना ऐप को सर्वे करने के लिए कहा है ताकि जल्द से जल्द आंकड़ों का पता लगाया जा सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल और इसके उप मुख्यमंत्री हैं अरविंद सिसोदिया। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको पोकर स्टार्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, वीवीएस लक्ष्मण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। पोकर स्टार्स इंडिया ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। MS धोनी की नियुक्ति से पहले लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आवास दिवस कब बनाया गया है? हमारा ऑप्शन है 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 15 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 16 अप्रैल को। हाल ही में विश्व आवास दिवस 16 अप्रैल को बनाया गया है। विश्व आवास दिवस 2020 का विषय फोकस ऑन योर वॉइस है। यह प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को बनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन में आवाज के महत्व को दर्शाना है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ ओटोलियनोलॉजी एंड हेड नेक सर्जरी की वॉइस कमेटी द्वारा इस दिन का विषय चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किसने किया है? हमारा ऑप्शन टीवीएस मोटर्स कंपनी ने, RBI ने, हीरो होंडा कंपनी ने, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है टीवीएस मोटर्स कंपनी ने। टीवीएस मोटर कंपनी की विदेशी में स्थित सहयोगी कंपनी टीवीएस मोटर सिंगापुर PTE लिमिटेड ने ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। प्रतिष्ठित स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड का अधिग्रहण 16 मिलियन पाउंड में किया गया। सौदे के एक हिस्से के रूप में टीवीएस मोटर सिंगापुर PTE लिमिटेड ने नॉर्टन मोटरसाइकिल होल्डिंग्स लिमिटेड और नॉर्टन मोटरसाइकिल्स UK लिमिटेड के साथ परिसंपत्ति खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन की स्थापना बर्मिंघम में जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन द्वारा की गई थी, जो अब तक सबसे लोकप्रिय ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड बन गया था। नॉर्टन के पास कमांडो और डोमिनेटर के नाम से बिकने वाली बाइकों की लोकप्रिय रेंज भी है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खरीफ फसलें 2020 पर राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? हमारा ऑप्शन नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, में से कोई नहीं। इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर ने। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खरीफ फसलें 2020 पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है। यह सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी राज्यों से आग्रह किया है कि किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्नल प्रोटेक्टिव कवर्नर सूट किसने तैयार किया है? हमारे ऑप्शन है CSIR, अन्यल, A एंड B, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है A एंड B, इन दोनों ने। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की घटक बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने बेंगलुरु की MAF क्लोथिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर पर्सनल प्रोटेक्टिव कवरऑल सूट तैयार किया है। पॉलीप्रोपिलीन लेपित कई लेयरों वाला बिना बुना हुआ कपड़े का सुरक्षा सूट हेल्थ वर्कर्स के लिए बनाया गया है ताकि कोविड-19 से डटकर मुकाबला किया जा सके। पर्सनल प्रोटेक्टिव कवरऑल सूट कोविड-19 से निपटने में 24 घंटे काम करने वाले डॉक्टर, नर्स, अर्धचिकित्सकर्मियों और अन्य तरह के स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षित रखने के लिए काम करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 इश्यूज, चैलेंज एंड वे फॉरवर्ड के विषय पर एक वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक किसने आयोजित की है? हमारा ऑप्शन है भारतीय उच्च आयोग ने, केंद्र सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है भारतीय उच्च आयोग ने। ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्च आयोग ने कोविड-19 इश्यूज, चैलेंज एंड वे फॉरवर्ड, चुनौतियों पर आगे का रास्ता तैयार के विषय पर एक वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक आयोजित की है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण पड़ने वाले आर्थिक परिणामों से संबंधित समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया था, जिसमें ब्रिटेन सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न प्रोत्साहन कदमों की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सभी डाकघर कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए बीमारी का शिकार होने पर कितने रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया गया? 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 10 लाख रुपए। कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण डाक सेवकों सहित डाक कर्मचारियों विभिन्न विभागीय कर्तव्यों के साथ साथ इस संकट के समय में सामाजिक सेवा भी कर रहे हैं। ग्रामीण डाक सेवा सहित सभी डाक कर्मचारियों के ड्यूटी पर रहते हुए बीमारी का शिकार हो जाने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया गया है। ये दिशा निर्देश जल्द ही प्रभावी रूप से काम करेंगे और कोविड-19 के संकट की समाप्ति तक पूरी अवधि तक ये लागू रहेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, वयोवृद्ध आदिवासी नेता और उड़ीसा सरकार में मंत्री रहे सहारे ओरम का निधन हाल ही में कितने वर्ष की आयु में हो गया है? हमारा ऑप्शन है 78 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 78 वर्ष की उम्र में। वयोवृद्ध आदिवासी नेता और उड़ीसा सरकार में मंत्री रहे सहारे ओरम का निधन हाल ही में 78 वर्ष की आयु में हो गया है। वे पहली बार 1971 में उत्कल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चंपुआ निर्वाचन क्षेत्र से उड़ीसा विधानसभा के लिए चुने गए थे। 1977 में उन्होंने जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की और फिर उसी विधानसभा से 1980 में जनता एस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीते। 1990 में जनता दल और 2000 में निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की। हमारा अगला प्रश्न है, टीम मास्क फोर्स का गठन किसने किया है? हमारे ऑप्शन है BCCI, ICC, WHO, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है BCCI ने। हाल ही में BCCI ने टीम मास्क फोर्स का गठन किया है। भारत के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेटरों जैसे विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के साथ BCCI ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को बढ़ावा देने और देश को कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए एक नया वीडियो बनाया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स बनाया गया है। वीडियो में BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली, स्मृति मंदाना, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, हरमनप्रीत कौर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ और मिताली राज के संदेश हैं। इन सभी के मास्क पहनने के महत्व के बारे में बताया और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए सलाह दी है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोविड-19 मरीजों के लिए वार्ड बोट विकसित किया है? हमारे ऑप्शन IIT रोपड़, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है IIT रोपड़। पंजाब के रोपड़ में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने
आइसोलेशन वार्ड में रखे गए कोविड-19 मरीजों को बिना किसी संपर्क में आए दवाइयों और भोजन परोसने के लिए वार्ड बोट विकसित और डिजाइन किया गया है। वार्ड बोट विभिन्न सेंसरों से लैस है जो प्रोग्राम किए गए जाने के बाद वार्ड में विभिन्न बेडों पर मरीजों तक खाना पहुंचाने और दवा ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा वार्ड बोट में मरीजों के पास से वापसी आते समय व स्वयं को सैनिटाइज की सुविधा भी उपलब्ध है। इसका इस्तेमाल अस्पतालों की दीवारों को सैनिटाइज करने के लिए किया जा सकता है। IIT रोपड़ के निदेशक हैं सरित कुमार दास। इसकी स्थापना 2008 में। हमारा अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रालय ने किस देश की सरकार की तरफ से भारतीयों के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र पर लगने वाले शुल्क को समाप्त कर दिया है? हमारे ऑप्शन जापान सरकार, सऊदी अरब सरकार, अमेरिका सरकार, कुवैत सरकार। इसका आंसर है कुवैत सरकार। भारत के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कुवैत सरकार की तरफ से कोरोना वायरस की वजह से घोषित माफी के तहत कवर हुए भारतीयों के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र पर लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया है, जिससे कुवैत में रह रहे 25,000 भारतीय नागरिकों को फायदा होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों की फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है? हमारे ऑप्शन है केंद्र सरकार, नीति आयोग, CBSE, सुप्रीम कोर्ट। इसका आंसर है CBSE ने। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल की शिक्षा नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है। साथ ही शिक्षकों को वेतन भी देने का आदेश दिया है। लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद हैं। निजी स्कूलों ने सालाना फीस बढ़ाने का फैसला किया था, जिसके कारण CBSE ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूल की फीस न बढ़ाने का आदेश दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को कितने करोड़ रुपए देने की मदद की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है 248 करोड़ रुपए, 328 करोड़ रुपए, 448 करोड़ रुपए, 598 करोड़ रुपए। इसका आंसर है 448 करोड़ रुपए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को 448 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है। इस राशि का इस्तेमाल कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के साथ साथ आपातकालीन तैयारी और महामारी की प्रतिक्रिया के खिलाफ तंत्र को जुटाने के लिए किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसकी राजधानी है वाशिंगटन। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो आप मेरे YouTube चैनल टारगेट विद मलिक को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।